हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर डीएम अब क्यों अपनी डीएफ को पाने के लिए छटपटा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर अपनी डीएफ को पाने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं। पूछते हैं डिवाइन से। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। देखिए, जैसे ही मैंने कहा ना, वैसे ही आंसर आ गया कि डीएम इस समय अपने डीएफ को पाने के लिए छटपटा रहे हैं और ये आपके डीएम की इस समय की करंट एनर्जी निकल कर आई है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को आपकी इस समय कदर महसूस हो रही है। वो समझ पा रहे हैं कि आपके बिना ये इनकी लाइफ बिल्कुल हेल है, यानी आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे और इनका ये हाल है आपके बिना। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी इनका इस समय सब कुछ छिन चुका है। ये ऐसे हो गए हैं जैसे इनकी दुनिया उजड़ चुकी है इस समय। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के पास कुछ भी नहीं है। आपको रिजेक्ट करके ये थर्ड पार्टी के बीच में चले तो गए। इनको लगा जो इन्होंने डिसीजन लिया बिल्कुल सही है। इनको लगा कि मैं भी खुश रहूँगा, मेरी डीएफ भी खुश रहेगी, हम दोनों का अलग हो जाना ही सही है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो कनेक्शन है वो डीएम और डीएफ के द्वारा जोड़ा गया नहीं है। ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन के द्वारा जोड़ा गया है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। तो यहाँ ना तो अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से इस जर्नी में से निकल सकते हैं। तो डीएम को अब एहसास हो पा रहा है कि ये दिव्य प्रेम है, ये कुछ खास जर्नी है, ये डीएफ जो है मेरी कुछ खास लगती है। तो आपके डीएम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और जब से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है तो इनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा है। जिसको ये थर्ड पार्टी को अपना सब कुछ समझते थे, ठीक है, उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे अपनी डीएफ को छोड़कर। तो इनको समझ आ गया है कि डीएफ क्या थी और थर्ड पार्टी क्या है। आपके डीएम को ये समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी को जो मैं समझता था वो थर्ड पार्टी नहीं है। उसने झूठ और फ्रेब की पट्टी मेरी आंखों पर बांध रखी थी। मुझे वो दिखाना चाहती थी जो सच नहीं था। ये अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझ रही थी और मुझे दिखाना चाहती थी कि जैसे ये ही इनकी डीएफ हो, लेकिन निकला सब कुछ झूठ। इनके आंखों पर से अब थर्ड पार्टी की पट्टी हट चुकी है, कार्मिक्स की पट्टी हट चुकी है। जब से डीएफ इनकी लाइफ से दूर गई है, जब से डीएफ इनसे जुदा हुई है, तो आपके डीएम अब आपको समझ पाए हैं। इनको समझ आ पा रहा है कि आपका और इनका अमर प्रेम है और आपको इनसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय ये अकेले हैं। 8 नंबर का कार्ड आया, यानी शनि का कार्ड है। इन्होंने आपको छोड़ के जिसको भी चूज़ किया था वही अब इनकी लाइफ से जा चुका है। भले ही वो धन हो, वैभव हो, पैसा हो, या इनके कनेक्शन हो, कार्मिक्स हो, या इनकी वाइफ हो, ठीक है, अब ये उनसे जुदा है, ये आइसोलेट है। ओ माय गॉड, जजमेंट का कार्ड निकल कर आया गाइस। अब आपके डीएम तड़प रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए। आपके डीएम तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि इस समय डिवाइन इंटरवेंशन जब हुआ है इनके ऊपर तो इनका ये हाल हो गया है, यानी इनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इनको डीएफ की कदर समझाई जा रही है। इनको बताया जा रहा है कि डीएफ अगर तुम्हारी लाइफ में है तो तुम खुश रहोगे, तुम पीस में रहोगे। अगर डीएफ तुम्हारी लाइफ में नहीं है, क्योंकि तुम अधूरा फील करोगे डीएफ के बिना, तुम कंप्लीट फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो वो तुम्हारा आधा हिस्सा है और आधे हिस्से
आधे हिस्से के साथ इंसान कोई भी खुश नहीं रह सकता, कोई भी जी नहीं सकता, कोई भी कंप्लीटनेस में नहीं आ सकता। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इस समय ये आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग क्या है। इन्होंने जो अब तक छुपाई है फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर, वो अब ये बताने वाले। जजमेंट का कार्ड आया गाइस इस समय। या तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। और ये जो कार्ड आया 4 नंबर का, यानी आपके डीएम अब माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ये दुआओं में अपने डीएफ को मांग रहे हैं, ये अपने किए पे बहुत पछता रहे हैं। इनको अब महसूस हो रहा है कि इन्होंने क्या गंवाया है। और थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर डीएम इसलिए अब अपनी डीएफ को पाने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई जान चुके हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये इनकी मिसिंग फीलिंग निकल कर आई है। ये अपने डीएफ के साथ बिताए उन पलों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के करीब थे, आप दोनों ने एक दूसरे को टच किया था, आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। तो ये उस समय को बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपके डीएम अब आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और अब ये हर उस चीज़ को रिजेक्ट करने पर तुले में जो आपके और इनके बीच में बाधा बन रही है, आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है। भले ही वो थर्ड पार्टी हो, भले ही कोई भी सिचुएशन हो, ये पुराने वो ढर्रे हों, वो बिलीव सिस्टम हो जो अब आप दोनों के कनेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। जिन कायदे कानून नियमों के साथ या आपके साथ चलना चाहते थे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, आपसे सिर्फ ले रहे थे, तो अब इनको समझ आ चुका है कि आप अब इनको अपने करीब नहीं आने दोगे, आप इनको अब रिजेक्ट करोगे अगर इन्होंने अपने आप को नहीं बदला, इन ढर्रों को नहीं बदला। तो इनको ये समझ आ रहा है। ओ माय गॉड, द टावर का कार्ड है, देख लिया गाइज आपने। यानी इनके सपनों का महल ढह चुका है। ये 2 नावों में पैर रख कर चलना चाहते थे, ये अपनी डीएफ के साथ भी चल रहे थे और थर्ड पार्टी कार्मिक को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे थे। तो अब इनको ये समझ आ चुका है कि इस तरह से गाड़ी अब नहीं खींचेगी, 2 पहियों पर गाड़ी नहीं चलने वाली, क्योंकि डीएफ ये एफर्ट्स लगा रही थी। अब इनको समझ आ चुका है कि इनको एफर्ट्स लगाने ही होंगे। अब भले ही डीएफ एफर्ट्स लगाए ना लगाए, लेकिन इनको ही एफर्ट्स लगाने होंगे। जो इन्होंने बिगाड़ा है, जो इन्होंने रायता फैलाया है, ये इनको ही अब समेटना होगा। अगर इनको शांति चाहिए, अगर इनकी लाइफ में एबंडेंस चाहिए, अगर इनकी लाइफ में इनको सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, तो अब डीएफ को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब डीएफ के प्यार को इनको एक्सेप्ट करना ही होगा और फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी डीएफ को देनी होगी। रीयूनियन करना होगा अपनी डीएफ के साथ और इन सब चीज़ों को समझना होगा जो डिवाइन इनको समझाना चाहते हैं। डिवाइन पाथ पर चलना होगा अपने डीएफ के साथ, सेम वाइब्रेशन में आकर, सब चीज़ों को समझकर। और जब तक ये नहीं समझेंगे, इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, पीस नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस में नहीं आएंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी किसी भी कीमत पर। तो गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इसलिए अपनी डीएफ को पाने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को अब रिजेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डीएम थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर अपनी डीएफ को पाने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये लेसन लर्न कर चुके हैं। जो डिवाइन इनको लेसन देना चाहते थे, इनकी डीएफ को इनसे दूर करके।